दोस्तों, आज के इस वीडियो के ज़रिए हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य क्या है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य एक बार फिर से काफ़ी चर्चा में है। तो आज के इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं, इतना विवादों में क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हॉर्मुज़, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। भौगोलिक रूप से इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हैं। यही कारण है कि हॉर्मुज़ किसी एक देश का नहीं बल्कि कई देशों की समुद्री सीमाओं से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। इसलिए इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की तेल नस भी कहा जाता है। यदि यह मार्ग कुछ दिनों के लिए भी बाधित हो जाए तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इतिहास की दृष्टि से हॉर्मुज़ सदियों पुराना व्यापारिक मार्ग रहा है। प्राचीन समय में भारत, अरब और फारस के व्यापारी इसी रास्ते से सामान ले जाते थे। मसाले, कपड़ा, मोती और धातुओं का व्यापार इसी क्षेत्र से होता था। बाद में पुर्तगाल, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भी इस क्षेत्र पर प्रभाव जमाने की कोशिश की, क्योंकि जिसने हॉर्मुज़ को नियंत्रित किया वह व्यापार और समुद्री शक्ति दोनों में मजबूत माना जाता था। आधुनिक युग में जब खाड़ी देशों में तेल के विशाल भंडार मिले तो इसका महत्व और भी बढ़ गया। वर्तमान समय में हॉर्मुज़ को लेकर विवाद मुख्यतः ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच तनाव से जुड़ा है। ईरान कई बार चेतावनी दे चुका है कि यदि उस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाए गए या युद्ध जैसी स्थिति बनी तो वह हॉर्मुज़ मार्ग को बंद कर सकता है। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है जिसे यह एक देश बंद नहीं कर सकता है। इसी कारण यहाँ अमेरिकी नौसेना की तैनाती, ईरानी गश्ती जहाज़ों की गतिविधियाँ और सैन्य निगरानी लगातार बनी रहती है। कई बार तेल टैंकरों पर हमले, जहाज़ों की जब्ती और ड्रोन दुर्घटनाओं के कारण यह क्षेत्र विश्व समाचारों में बना रहता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हॉर्मुज़ ईरान के हिस्से में रहेगा या नहीं, यह कौन तय करेगा? इसका उत्तर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों में छिपा है। किसी जल डमरू मध्य का स्वामित्व सिर्फ एक देश तय नहीं करता। तटीय देशों की सीमा, समुद्री कानून, संयुक्त राष्ट्र के नियम और आपसी समझौते मिलकर यह तय करते हैं कि किस देश का कितना अधिकार है। ईरान के पास इसका उत्तरी तट है, इसलिए उसका वैध हिस्सा है। वहीं दक्षिणी भाग ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रभाव क्षेत्र में आता है, लेकिन बीच का समुद्री रास्ता अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए खुला माना जाता है। अमेरिका हॉर्मुज़ को अपनाना नहीं चाहता, बल्कि इस मार्ग को खुला रखना चाहता है। इसका कारण साफ है कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति, तेल बाजार, उसके सहयोगी देश और वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हैं। यदि ईरान इस रास्ते पर नियंत्रण बढ़ा दे तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इसलिए अमेरिका यहाँ सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है। कुल मिलाकर हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन का केंद्र है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।